अब बड़ा इंपॉर्टेंट योग है जेल योग या बंधन योग। इसमें क्या है, आपको ये नहीं देखना कि शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, मेलेफिक है या बेनेफिक है। बस ये देखना है कि इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स लगन से दूसरे और 12वें घर में या तो हो, ये नहीं है तो थर्ड हाउस और 11th हाउस में हो। देखिए ये हाउसेस की पेयरिंग जरूरी है। 12th में है तो सेकंड में होना जरूरी है, तब बनेगा बंधन योग। थर्ड में है तो 11th में होना जरूरी है, और इक्वल नंबर होना चाहिए। दो दो ग्रह है तीसरे घर में और 11वें घर में, तभी योग बनेगा। अगर तीसरे में सिर्फ एक ग्रह है, 11वें में दो ग्रह है, तो ये योग नहीं बनेगा। ठीक है। इसी तरह पेयरिंग के हाउसेस की होगी, लगन से 4th एंड 10th हाउस में हो, 5th एंड 9th में हो, 6th एंड 8th में हो, तो बंधन योग बनेगा। और ऐसे व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, कई बार वो जेल जाना पड़ेगा। इनफैक्ट गांधी जी की कुंडली में है जेल योग, और नेहरू जी की कुंडली में है जेल योग, है ना। और भी कई लोगों की कुंडली में ये योग है, इवन केजरीवाल जी की कुंडली में भी है जेल योग, और अभी वो जेल होके आए हैं। पता ही है सबको, 6 महीने जेल में थे, है ना। तो ये योग जन्म से ही है, लेकिन वो फल कब मिलेगा, वो जेल कब जाएगा, जब वो योग आ जाएगा, दशा आ जाएगी, जब गोचर एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बंधन योग होते ही बंदे को बोल दो कि भैया तुम तो जेल जाओगे, वो जिंदगी भर जेल में थोड़ी ना रहने वाला। कुछ समय उसे जेल में काटना पड़ सकता है। अब ये कैसे बन सकता है, अगर कुछ और कंडीशन भी हैं जेल योग की, कि अगर सूर्य नीच का हो और लग्नेश कंबस्ट हो, यानी कि सूर्य नीच का भी है और लग्नेश की स्थिति किसके साथ है, किसके साथ कंजंक्शन है, सूर्य के साथ। और वो डिग्री उतनी में होनी चाहिए विद इन, जैसे कम से कम 8 डिग्री पास आते ही शुरू हो जाता है कंबस्ट होना प्लेनेट सूर्य से, है ना। 8 के ऊपर 9 पे, जैसे 12 डिग्री पे चंद्रमा हो जाता है कंबस्ट। अब देखो हर अमावस पे चंद्रमा वो हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, क्योंकि 14 के बाद 15वीं तिथि जो है अमावस, जो है अमावस वाले कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, तो वहां पे चंद्रमा सिर्फ 12 डिग्री डिफरेंस होता है, और 12 डिग्री पे ही चंद्रमा कंबस्ट होता है ना। इसी तरह 10 डिग्री पे शुक्र हो जाता है, 10 पे, 8 पे तो वक्री शुक्र हो जाता है, 11 पे बृहस्पति हो जाता है, 11 डिग्री दूर ही जब सूर्य से होता है ना। और 12 पे शायद मंगल भी हो जाता है। तो इस तरह से मतलब ये देखना पड़ेगा कि लग्नेश भी पीड़ित हो, यानी उसमें पावर नहीं है, और सूर्य जो किस चीज का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, सूर्य आपको राजसिक सपोर्ट का कारक है। जब राजा से सपोर्ट नहीं है तभी तो आप जेल जा रहे हो ना, मतलब आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं, और सूर्य पिता भी है। इसका मतलब सूर्य पिता का मतलब सूर्य पिता से आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं है ना। उस और सूर्य हेल्थ भी है, हेल्थ भी खराब है इसका मतलब, है ना। तो ये जो भी सूर्य की सिग्निफिकेशन है, इसका मतलब वो वीक है, और साथ में लग्न भी वीक है, लग्नेश वीक है मतलब। तो फाइनली ये योग बन जाएगा, ऐसा व्यक्ति जेल में जा सकता है। अब कुछ क्लासिक्स में ये भी दिया गया है कि लग्न बंधन योग का मतलब ये नहीं कि फिजिकली ही वो जेल में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो मानसिक रूप से मतलब जेल में है, मतलब वो जहाँ रहता है वहां वो रहना नहीं चाहता, लेकिन उसे वहां रहना पड़ रहा है। घर है, घर में रहता है, लेकिन या फिर किसी ऐसी नौकरी में है जहां वो नौकरी नहीं करना चाहता, या ऐसे बिजनेस में जहां वो बिजनेस नहीं करना चाहता लेकिन उसे करना पड़ रहा है, तो वो बंधन में है, उसकी फिजिकल बॉडी बंधन में है। और इसी तरह हम अगर चंद्रमा भी इस योग में ऐड हो गया, तब तो पक्का मानसिक रूप से वो बंधन में है, मतलब वो मन से गुलामी कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं है उधर रहने की या काम करने की। और कहीं कहीं जिन कुंडली में डेफिनेटली दशा बहुत खराब आ रही है, कुछ और खराब योग भी है, तो फिर तो बंदा जेल ही जाता है। ठीक है, तो बाद में जब मैं आपको दशा कराऊंगी तब मैं आपको ऐसी कुंडलियां भी लगाऊंगी जिसमें लोग जेल गए हैं, जेल गए जाने वाली कुंडलियां भी लगाऊंगी मैं आपको। लेकिन अभी आप इस योग के बारे में समझ लो कि ये योग इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट से बनेगा, लगन से अपोजिट हाउसेज में इक्वल नंबर हो, या फिर सूर्य नीच का हो, लग्नेश कंबस्ट हो, तब बनेगा। तीसरी कंडीशन है अगर लग्नेश की युति हो रही है छठे या 8वें घर के स्वामी के साथ, या लग्नेश शनि के साथ बैठा हुआ है, या राहु के साथ बैठा हुआ है किसी केंद्र में या त्रिकोण में, यानी पहला घर, है ना, चौथा, पांचवा, सातवां, नवा और 10वां, ये केंद्र हो गए हमारे केंद्र त्रिकोण। इन घरों में अगर शनि और लगन लग्नेश साथ में बैठ गए हैं, या लग्नेश और छठे और 8वां घर का स्वामी कंजंक्ट है, तब भी ये योग बन जाएगा।
ठीक है, ये कंडीशन आप सारी तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहली कंडीशन जो बंधन योग की वो तो आप याद रख सकते हो, सिंपल सी है ना। उसके बाद लग्नेश सर्प दृष्टिकोण में हो। अब दृष्टिकोण जब मैं आपको D3 कराऊंगी ना, दृष्टिकोण डिविजन चार्ट, तब आपको सर्प दृष्टिकोण के बारे में बताऊंगी कि वैसे सर्प दृष्टिकोण सिर्फ वाटरी साइन में बनता है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ठीक है, कर्क राशि में दूसरा और तीसरा दृष्टिकोण, यानी कि कर्क राशि में कोई ग्रह अगर 11 से 30 डिग्री के बीच में हो, और वृश्चिक में बनता है अगर पहली डिग्री से लेके 20 डिग्री तक में अगर कोई ग्रह हो, और मीन राशि में बनता है 21 से 30 डिग्री में कोई ग्रह हो, तो वो सर्व दृष्टिकोण कहलाता है। तो अगर लग्नेश इन राशियों में हो, इस दृष्टिकोण में हो, और साथ में शनि भी उस पे, शनि ने संबंध बनाया हो पंचम भाव के साथ। देखिए शनि का तो मैंने ये देखा है 99% हॉरोस्कोप में शनि जब भी पंचम भाव को देखता है तो पिछले जन्म का उसका कर्मा का फल तो उसे मिलेगा इस जन्म में, और वो नेगेटिव सेंस में ही जाता है, मतलब उसको दुख तो होता ही होता है, कोई ना कोई उसे दुख होगा, स्ट्रगल होगी जब भी सैटर्न का संबंध आता है। तो ये दोनों जब लग्नेश सर्प दृष्टिकोण में और शनि का संबंध हो, तब वो व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो और अच्छा, अब ये इस तरह से भी है, जेल का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से वहां नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा वहां। तो हॉस्पिटलाइजेशन भी एक तरह से बंधन योग है, या वो कह सकते हैं उसको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका फ्रैक्चर हो गया, हड्डी वड्डी टूट गई, सर्जरी भी हुई है, तो उसे हॉस्पिटल में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रहना पड़ रहा है। तो वो अपने आप में बंधन है, क्योंकि 3 महीने तक उसे वहीं रहना है, वहीं कहीं बिस्तर पे पड़ा हुआ है ना, कहीं कुछ नहीं जा सक रहा। तो उस केस में भी ये बंधन योग हॉस्पिटलाइजेशन के केस में भी फल दे सकता है। अब ये हम लोग देखेंगे बाद में जब हम दशा और ट्रांजिट करेंगे कि व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन में जा रहा है बंधन योग का फल, या फिर सचमुच में जेल में जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। ये आप लोग आजकल तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल तो लोग मॉरल्स लोगों के कम होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं, और करप्शन भी बढ़ रहा है, और लोग जेल जाने से डरते भी नहीं है। इनफैक्ट पहले तो सोचते थे कि जेल जाना बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत ही पाप हो गया। हाँ ये जरूर है, फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कोई जेल जा रहा था तो उसको बुरा नहीं मानते थे, लेकिन दुख तो होता ही है ना। कोई बच्चा अगर जेल जा रहा है, किसी माँ बाप का बच्चा, मान लो पापकर्त्री में है और बंधन योग भी बन गया, देखो पापकर्त्री में भी बनेगा बंधन योग, लेकिन इक्वल नंबर वहां पे पापकर्त्री में हमारे एक से ज्यादा प्लेनेट भी हो सकते हैं एक घर में, लेकिन बंधन योग में बराबर होने हैं। तो बच्चा अगर जेल गया तो माँ बाप को तो दुख होगा ही ना। तो एक तरह से पापकर्त्री वहां पे कुल की हानि